हाय गाइस, नितेश दिस साइड। वेलकम टू नितेश यूनिवर्सिटी। आज हम लोग गूगल एड्स रिलेटेड एक और टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं और वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी स्कोर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गूगल एड्स के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो है एड रेलेवेंसी एंड लैंडिंग पेज रेलेवेंसी। तो ये जो पूरा टॉपिक होने वाला है क्वालिटी स्कोर से ही रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो पहला हम लोग नोटिस करते हैं वो है एड रेलेवेंसी एंड लैंडिंग पेज रेलेवेंसी। 80% इम्पॉर्टेंट है गूगल एड्स के अंदर, क्योंकि ये दोनों क्या है कि एक दूसरे के साथ रेलेवेंट होनी चाहिए। अब इसमें देखो, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे यूजर ने गूगल के ऊपर सर्च किया, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे SERP पे कुछ सर्च किया। अब उसे उसकी क्वेरी के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें क्या होगा कि ऊपर में 4 एड्स होने वाले हैं, नीचे 4 SEO की जो वेबसाइट रैंक कर रही है वो शो होने वाली है। तो जो एड होने वाली है उसमें क्या है कि यूजर ने सपोर्टेड सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग। अब आप उसे क्या कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग उसकी क्वेरी, और आप उसे 10th 12th का कोर्स बेच रहे हो। तो ये बिल्कुल भी सर्चर इंटेंट के साथ और एड रेलेवेंसी मैच बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि उसकी क्वेरी के साथ मैच हो। मतलब यूजर ने कुछ गूगल पे सर्च किया, हमारी एड शो हो रही है, तो उसका जो एड हम शो कर रहे हैं उसकी क्वेरी के ऊपर वो उसकी क्वेरी के साथ मैच होना चाहिए हमारा एड। अब हमारा एड उसको शो हुआ, उसने सपोर्टेड क्लिक करा। अब उसका जो एड है, ठीक है, जो हम ऐड शो कर रहे हैं, वो जो ऐड है वो उस पे जब वो क्लिक कर रहा है तो लैंडिंग पेज में भी सेम चीज होनी चाहिए। सपोज दैट मैं डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कुछ शो करा, वो क्लिक कर रहा है तो पेज लैंडिंग पेज पे भी डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो ये क्वालिटी स्कोर आपका अच्छा होगा। ठीक है, अगर यूजर सपोज दैट रेड शूज सर्च कर रहा है या ब्लैक शूज सर्च कर रहा है, और अब उसको ऐड आपने रेड शूज का शो करा, अब लैंडिंग पेज में भी रेड शूज उसे मिल रहे हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि वो बाय करेगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी तक आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो वो बाय करेगा। तो इसमें क्या है कि आपका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा होना चाहिए और एड रेलेवेंसी भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो एड रेलेवेंसी और लैंडिंग पेज रेलेवेंसी दोनों अच्छी हो जाती है। तो ये तो समझ आ गया कि यूजर के क्वेरी के साथ हमारा एड मैच होना चाहिए, एड के साथ साथ हमारा लैंडिंग पेज मैच होना चाहिए। दूसरा जो हमारा, अब जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी क्या है? मतलब आपका जो कंटेंट है बिल्कुल ठीक हो। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपका कंटेंट बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, अब लैंडिंग पेज पे कोई बंदा गया, एड शो हुआ, लैंडिंग पेज पे आपका गया बंदा, सबसे पहले तो आपका कंटेंट ठीक होना चाहिए, अंदर से मैच होना चाहिए ऐड के साथ। दूसरा, आप यूजर को जो फॉर्म भरवाएंगे, उस फॉर्म भरवाने के नाम पे कभी भी उनसे अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन ना ले। अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन से सेंस है मेरा कि मतलब कि आप उसके साइट पे लेके जा रहे हैं और उससे दादा परदादा उनसे रिलेटेड आपका घर का पता ये सब मांग रहे हैं। नहीं, पहले देखो कि आपके बिजनेस के जो मॉडल है उसमें नीड क्या क्या है, यूजर से आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेके आप उसके साथ टच में आ सकते हो। टच में आओ उसके साथ, एक बार नंबर ले लिया, नाम पूछ लिया, थोड़ा बहुत उसे लोकेशन वोकेशन पूछ लिया, उसके बाद उसे कनेक्ट होकर उसके बाद सारी डिटेल ले लो। बट फॉर्म पे कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ना लें, थोड़ी कम डिटेल रखें, लिमिटेड रखें, ताकि उसको भी भरने में ये ना लगे कि यार ये तो मेरे से पूरी डिटेल नहीं ले रहा, उसका टाइम भी वेस्ट ना हो, उसे बोरिंग भी फील ना हो। ठीक है, कोशिश करें कि यूज़र का एक्सपीरियंस कैसे ना कैसे करके आपको बिल्कुल अच्छा करना है, और लैंडिंग पेज के साथ। ठीक है, एड रेलेवेंसी हुई, अब लैंडिंग पेज की भी हमने पढ़ ली रेलेवेंसी। अब है ईज ऑफ नेविगेशन, दिस इज हार्ड टू मेजर। ईज ऑफ नेविगेशन जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वो ईज ऑफ नेविगेशन में क्या है? मतलब कि गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, वेबसाइट पर आए, ये तो ठीक है, मतलब हमने गूगल पे कुछ सर्च किया और हम वेबसाइट पे आए। ठीक है, ये हमसे आप ये समझ सकते हो कि यूजर ने गूगल पे कुछ सर्च किया और वो वेबसाइट पे आया, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसको कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, अब उसको कंफ्यूजन हो रही है कि भाई मैं साइट पे क्या करूं, एक्शन लूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई लैंडिंग पेज थोड़े हार्ड बना दिए जाते हैं, टफ हो जाते हैं, तो उसमें हमें समझ ही नहीं आता है कि भाई इसका एक्शन क्या ले, प्रोडक्ट कहाँ से बाय करें, अगर हम मुझे ऐड टू कार्ट में डालना है तो ऐड टू कार्ट में कहाँ से डालूं, पेमेंट कहाँ से करूं। ठीक है, अगर
इसके बारे में टर्म्स और कंडीशन कहाँ से पढूँ, प्रोडक्ट की डिटेल कहाँ से पढूँ, तो उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। साइट पे तो आ गया, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, बट अब ये साइट पे क्या करूँ, बंदा खोजने लग जाता है कि भाई इसका ऑप्शन कहाँ है, इसका ऑप्शन कहाँ है, इसका ऑप्शन कहाँ है। तो बिल्कुल भी उसे कंफ्यूज ना होने दें, सारी चीजें एकदम सामने रखें उसके कि भाई पेमेंट का ऑप्शन इधर है, ऐड टू कार्ट डालना है, ये रहा, सारी चीजें एकदम सिंपल एंड क्लियर रखें। क्योंकि देखो, गूगल आपके लिए नहीं है वहाँ पे, वो अपने यूजर के लिए। अगर यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो गूगल आपका भी एक्सपीरियंस, आपको भी बेनिफिट नहीं देगा। तो आपका तो एक्सपीरियंस वैसे ही खराब हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मेन है, गूगल आपके लिए नहीं, अपने यूजर के लिए बैठा है। अगर गूगल के कस्टमर ही खुश नहीं होंगे, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो गूगल आपको क्यों रैंक करेगा, आप ऐड भी बना रहे हो तो आपको क्यों उतना बेनिफिट उठाने देगा वो, समझ रहे हो। अब कितने दिन तक आप पैसे ज्यादा दे दे के ऐड अपना शो कर लोगे, आपको भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान हो रहा है ना। तो ये एकदम देखो, ईज ऑफ नेविगेशन, आपका लैंडिंग पेज बहुत अच्छा हो। क्योंकि ये गूगल जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि भाई उसके जो यूजर हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं जो आ रहे हैं उसकी गूगल यूज कर रहे हैं, उसको कभी भी प्रॉब्लम हो। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है इंक्रीजिंग ऑन साइट टाइम, दिस इज मेजरेबल, ठीक है। क्यों, अब देखो, यूजर कितने टाइम रहता है आपकी साइट पर, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल देता है, ठीक है। अगर सपोज दैट यूजर ऐड पे क्लिक करके आपकी साइट पे आया, तुरंत वापस आ गया, मतलब गूगल समझ जाएगा कि गलत ऐड शो हो रहा है, मतलब यूजर के इंटेंट को मैच ही नहीं हो रहा है ऐड, ठीक है। तो जो अब कोशिश करें कि यूजर जब आपकी साइट पे आए तो उसको कहीं ना कहीं उलझा के रखें किसी चीजों में। कॉल टू एक्शन दे दो, डायरेक्टली आपको कॉल कर लेगा वो, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दें, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे कि वो बंदा कुछ ना कुछ करके तो आपकी साइट पे थोड़े टाइम तक तो रुके, ठीक है। तो ये मेजरेबल है, क्योंकि गूगल ही तुरंत चेक करता है कि बंदा इसकी साइट पे तो जा रहा है बट रुक कितनी देर रहा है। क्योंकि अगर वो आप रेलेवेंट चीज उसे दिखा रहे होगे तो यूजर, जाहिर सी बात है, कुछ तो टाइम रुकेगा। या कुछ साइट ऐसी होती है जिनके सामने में कॉल टू एक्शन होता है, डायरेक्टली चले जाते हैं, बट ये चीजें नोटिस करी जाती है ना, क्योंकि गूगल ये बिल्कुल नोटिस करता है। अगर चलो सपोज दैट आपने पहले पेज पे ही, कोई बंदे कहते हैं कि यार हमने पहले पेज पे कॉल टू एक्शन दिया है, तो वहां से डायरेक्टली हमें यूजर कॉल कर लेता है, तो ये तो हमारा लॉस हुआ ना इस तरीके से। नहीं, अब देखो सारे ही बंदे सपोर्टेड 5 सेकंड ही रुक रहे हैं, 10 सेकंड ही रुक रहे हैं, तो वो गूगल कुछ ना कुछ उसको भी सिग्नल मिलेगा, क्यों ऐसा क्यों है, तो वो उसके जो बॉट्स हैं वो पूरा चेक कर लेंगे। बट अब कोई 1 सेकंड रुक रहा है, कोई 2 सेकंड रुक रहा है, कोई 10 सेकंड रुक रहा है, कोई 20-20 सेकंड रुक गया, कोई रुक ही नहीं रहा। तो ये सारी चीजें अप एंड डाउन जो है ना भाई, सारा मेजरेबल है ये, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें ध्यान रखें। तो आई होप ये आपको क्वालिटी स्कोर से रिलेटेड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपने डाउट को जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके आंसर दूंगा। थैंक यू।